आप सब लोगों को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो कि हम लोगों ने बचपन से सुना है। ये कहानी एक पुत्र की है, और जो कि उड़ाऊ पुत्र जिसे हम कह सकते हैं, और सब लोगों ने ये कहानी हम लोगों ने सुनी है। और ये कहानी जो है ये बहुत संडे स्कूल के लेवल पर भी जब हमने सीखी, बहुत ही आसान से हमें सिखाया गया कि हमें कहा गया बेटा देखो ये यीशु मसीह है, और आप जो उनके बच्चे हो, आपने सब चीज़ बेच दिया और बाहर चले गए, लेकिन आपकी जो पाप ने जो हालत ख़राब करी फिर आपके मन में आया, फिर आप वापस आए और परमेश्वर ने आपको ग्रहण करा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बिल्कुल सत्य बात है परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, वो माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, हम जानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अनुग्रह के बहुतायत के होने का मतलब ये नहीं कि हम पाप ज़्यादा करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सहनशील परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने हम सबको जो ये जीवन दिया है, हम सब इस जीवन में उसकी महिमा करने वाले बने और उसके साथ हम चलने वाले बने, और उसकी जो मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है हम ज़मीन पे पूरी करने वाले बने। लेकिन यहाँ जो एक कहानी जो आपके सामने, जो एक प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य हम सबके सामने रखा, वो है उड़ाऊ पुत्र का। मैं आप लोगों के सामने इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पहले बहुत सारी बातें कही गई, ये वो है ये है, लेकिन आप लोगों के सामने एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ये जो उड़ाऊ पुत्र जो है, ये एक जो कोई कल भिखारी और आज का अमीर इंसान नहीं है। ये जो उड़ाऊ पुत्र जो है ये एक बड़े बाप का बेटा है। पहली बात है, अमीर घर से ये बिलोंग करता है। कहीं हम में से ये सोचे कि ये पैसे के ताक में लगा हुआ था, लालच था इसके अंदर। लालच का कहीं पर यहाँ पर सीन नहीं है। यहाँ पर कभी भी लालच का सीन नहीं। वो मैं आपको बात बताऊंगा क्या चीज़ है यहाँ पर। वो उसका जो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखें कि उसका जो पिता है वो अमीर है। वो जो है एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। वो उसको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। उसके पास उसके नौकर चाकर हैं उसके पास हो सकता है, अगर आज की बात करें तो एक मॉडर्न डे एक करोड़पति का बेटा हो सकता है वो, जिसके पापा का ज़बरदस्त बिजनेस है, और वो जो है और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है। वो एक अंडर प्रोटेक्शन रह रहा है अपने पापा की। जैसे हम लोग कहते हैं तो तुम पता नहीं तेरे मेरे बाप कौन है, काइंड ऑफ उसको पता है हर चीज़। उसको पता है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं पर भी ये लालच की बात तो थी नहीं कि वो लालची हो गया, उसे अपने पिता का पैसा चाहिए। ये बात थी कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाह रहा था। ये बात थी उसकी। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी की अधीनता में अब रहूं। जो कुछ भी है उसे समझ में आता था, जो कुछ भी है वो मेरा हो जाए और जैसा मैं चाहूं वैसा मैं करूं। और आजकल के समय में मैं एक चीज मैं देखता हूं, आजकल के समय में जितना परमेश्वर के लोग आशीषित हुए हैं, पिछले 3-4 जनरेशन्स का मैं बात करूंगा, और वो बेबयान है। मैं आप लोग बता रहा हूं, हम लोग अपनी जिंदगियों को देखते हैं, पिछले 20 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर ने अपसाइड डाउन किया है, और ना सिर्फ हमारी फैमिलीज को, सौयों हजारों लाखों फैमिलीज को जिसने उसके नाम का महिमा करी। उस चीज को हमने गलत इंटरप्रिटेशन हमने लेना स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा कि यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो सारी ये आशीषें तो ये हमारी अपौती हो जाएंगी। याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ चलने के बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल हैं, मैं मानता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं है तो ये गलत होगा। वो मेरा पिता है, वो एक अमीर पिता है, वो स्वर्गीय पिता है, उसके पास सब कुछ है। स्वर्ग खोल के वो आपको आशीष दे सकता है। लेकिन होता क्या है इस समय, लुक एट द क्रिश्चियनिटी। इस समय माफ करिएगा, मैं कोई दोष लगाने का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय हम सबको अपने आपे में आने की जरूरत है। जैसे जो ये उड़ाऊ पुत्र था, ये अपने आपे में आया। हम सबको अपने आपे में कि इन आशीषों ने, इस चंगाइयों ने, इन छुटकारों ने हमारी जिंदगी में जो एक समय था जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमारे अंदर काम किया। उसके बाद हमारी लाइफ जो थी वो बैक टू नॉर्मल करी परमेश्वर ने। परमेश्वर के साथ हम चलने लगे, परमेश्वर के साथ हम आने लगे, वचन पढ़ने लगे, सब चीजें होने लगी। लेकिन धीमे 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 करके करते करते क्या हुआ, वो सारे जो प्रभु ने जो उपकार हमारी जिंदगियों में किए थे वो हम सब भूलने लगे। और हम सोचने लगे धीमे धीमे करके कि ये सारी चीजें जो है ये ग्रांटेड है, ये ओब्वियस हो रही है हमारी जिंदगी में। हमारा चर्च जाना और आना जो पहले रिलेशनशिप होता था, अब वो एक रिचुअल बन के रह गया है कि मुझे बस जाना है, सुबह 8 बजे एक हाजिरी लगानी है तो लगानी है, लेकिन उसके बाद मैं पूरे संडे को सेंट और उसके बाद मंडे से सैटरडे तक जो मैं चाहूँ वो करने में। ऐसा नहीं है प्रियो।
और इस समय अगर आप जांचें, इस समय आप देखें तो सबकी सबसे बुरी हालत जो हो रखी है इस समय यही है कि सब लोग यीशु मसीह से आशीष पाके उस छुटकारे को लेकर भी वापस हो जा रहे हैं। और मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि भीड़ की भीड़ जो जा रही है इस समय कहीं पर भी, जहां 1.5 लाख की कांग्रेगेशन है, 2 लाख की कांग्रेगेशन है, इसकी गारंटी नहीं है कि दे विल गोइंग टू सस्टेन फॉर लाइफ। आपको कौन संभाल सकता है इस समय? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक मार के ले जा रहा है। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर दृढ़ता से गड़ा हुआ है, जमा हुआ है, वो अविनाशी बीज जिसको आप हर रोज रोपते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, याद रखिएगा। तो बात हुई, ये उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता का घर इसलिए नहीं छोड़ा कि लालची हो गया था, अपने पिता घर इसने इसलिए छोड़ा कि ये जो है ये सेल्फ कंट्रोल चाहता था अपनी लाइफ का। और लुक एट की सेल्फ कंट्रोल से इसका हुआ क्या, इसने अपनी सारी संपत्ति जो थी, इसके पास जो कुछ भी आशीष थी, वो सारी उड़ गई, वो हम सब जानते हैं। मैं आप लोगों को गिनती की किताब उसके 23वें अध्याय में लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा निकालने की जरूरत नहीं है। गिनती के अध्याय उसकी 23वीं आयत में एक भविष्यद्वक्ता की बात है जिसका नाम है बिलाम भविष्यद्वक्ता। हम सब जानते हैं बिलाम की शिक्षा भाई साहब ने कुछ गए महीनों पहले उसके बारे में प्रीच भी किया था। बिलाम कौन था, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं। बिलाम एक तरह से एक झूठा भविष्यद्वक्ता था। झूठा तो मैंने क्या कहूँगा, झूठा तो मतलब उसकी प्रोफेसी नहीं, वो एक पेट का पुजारी वाला जो होता, वो किसी को भी पैसे लेके शाप दे सकता था, किसी को पैसे लेके आशीष दे सकता था। उसके पास जब वहाँ का राजा आया, जब बलाक राजा उसके पास आया, तो उसने बोला कि ये जो इजरायली इतने तीव्र गति से हमारी ओर आ रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनका क्या इलाज करें, क्योंकि एक दिन हम पर ये राज करने लगेंगे, हमारा क्या होगा, तो इसको जाके श्राप दे। तो श्राप दे, तो उसने 3 बार श्राप दिया। हम सब जानते हैं वो श्राप जो था वो काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के आशीषितों को, परमेश्वर के अभिषक्तों को के ऊपर ना तो कोई जादू चलता है, ना टोना चलता है, ना ही कोई तंत्र मंत्र चलता है। बोले हालेलुया। परसों तरसों में किसी से बात कर रहा था, एक मसीही थे, उनसे बात कर रहा था, भैया क्या हमें ऐसे करना चाहिए, क्या हमें ये खाना खा लेना चाहिए, क्या हमें ये कर लेना चाहिए? बिलीव मी, आप यीशु मसीह के नाम से आप कुछ भी कर देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ना कोई आपके ऊपर दिन, ना कोई मुहूर्त, ना ही कोई किसी प्रकार की कोई बातें आप कोई मैटर नहीं करेंगी। याद रखिए, अगर आप आज से एक चीज गांठ बांध ले, हम लोग आज से अगर हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, ना तो आप पे तंत्र मंत्र चलेगा, ना जादू टोना चलेगा, ना ही अंधकार की शक्तियां चलेंगी, ना कुछ चलेगा आपके ऊपर, कुछ भी नहीं चलेगा आपके ऊपर, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीषित ठहराया उसे कोई शापित नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। बिलाम की शिक्षा यही थी। उसने क्या सिखाया, उसने बलाक को बोला कि बलाक, एक काम मैं तुम्हें बता सकता हूं, इन लोगों को मैं शाप नहीं दे सकता मैं तुम्हें, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कर सकता हूं, जिसके द्वारा जो इनका रक्षक है उसी को इनका भक्षक कर दो, जो इनको प्रोटेक्ट करता है उसी के अगेंस्ट जो कर दो। बलाक को लगा ये कैसे होगा, बलाक को उसने कुछ कानाफूसी करके बोला, उसने कहा गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सही है। उसने फिर करना क्या शुरू किया, उसने वहाँ की जो इजरायली लड़के थे, उन्होंने मोआबी लड़कियों से विचार करना शुरू किया, उनके फ़ोन नंबर लेने शुरू किए, पहले व्हाट्सएप से बात करनी शुरू करी, और उसके बाद धीमे धीमे करते करते सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। इस लिहाज तक वो लोग चले गए, इस लिहाज तक वो बढ़ने लगे कि उन्होंने उनका अपने परमेश्वर यहोवा का साथ छोड़ के, अपने परमेश्वर यहोवा की बातें छोड़ के, उन्होंने उनके देवताओं की सामने बलि की हुई जो चीज़ें थी वो खाने लगे, उनके रीति रिवाजों में अपनाने लगे और करने लगे। उसके बाद हम सब जानते हैं परमेश्वर ने क्या हाल करा। कहना क्या चाहता हूँ, नए नियम में ये कैसे कार्य करता है। कहीं हम सोचें कि भैया हम तो अनुग्रह के अधीन है, आप अनुग्रह के अधीन है, लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर कोई चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा, वो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। शैतान सबसे पहली चीज जो आपके साथ करना चाहता है, वो चाहता है कि आपको बलाक की जो शिक्षा, जो बिलाम की शिक्षा है, वो आपको बाहर लेकर चाहता है। उसे पता है जब तक आप अपने पिता के घर में हैं कोई भी आपको शापित नहीं कर सकता। उसको पता है जब तक आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन में हैं वो आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। जब उसको पता है कि जब तक ये उस बाड़े में बंधे हुए हैं तब तक मैं इनका कोई काम नहीं बिगाड़ पाऊंगा। जैसे उसने अय्यूब के बारे में बोला, परमेश्वर ने कहा मैं उस बाड़े को हटा लूंगा तो अभी तू हाथ डाल पाएगा, तभी वो हाथ डाल पाएगा। परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा का बाड़ा डाला है। परमेश्वर उस बाड़े को, जब तक उससे बाहर निकलना किसकी जिम्मेदारी है, उसको उसमें रहना और उससे बाहर निकलना सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी, वो है मेरी। अगर परमेश्वर ने वो बाड़ा बांधा है तो प्लीज आप उस बाड़े के बाहर ना निकलें। परमेश्वर ने कुछ
रीति से आपको अपना वचन दिया है। अगर आपको समझ नहीं आता बाड़ा क्या है, तो बाड़ा उसका परमपिता परमेश्वर का वचन है। अगर कोई चीज परमेश्वर ने मना करी है तो उसे ना करें हम लोग अपनी जिंदगी में, जबरदस्ती एक्साइटमेंट में आके कोई नई चीज करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब प्रॉस्पेरिटी आती है, जब परमेश्वर हमारी लाइफ को स्थिर करते हैं, जब हमारे फाइनेंसेस बढ़ने लगते हैं, जब हम हेल्थ में प्रॉस्पर होने लगते हैं, हमारे रिलेशनशिप चारों ओर हमें दिखता है, जब शांति शांति होती है, तब हम क्या करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में एडवेंचर लाने शुरू करते हैं। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं अपने ही बहुत नोन टू मेरे लोग हैं, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने जब उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको नौकरियां बहुत अच्छी दी, उनके घरों में गाड़ियां आनी शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर के उस बाड़े से बाहर निकले। उन्होंने उस बाड़े से बाहर निकलने के बाद अपनी जो लाइफ की जो दुर्गति करी, वो आज तक हालत खराब है। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, माफी चाहूंगा। उनकी मैरिज लाइफ तबाह हो चुकी है, उनका रिलेशनशिप अपने बच्चों से तबाह हो चुका है, उनका रिलेशनशिप अपने माँ बाप से तबाह हो चुका है। और आज भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या करता है शैतान, वो सबसे पहले आपको अंधा कर देगा। जब शिमशोन को उन लोगों ने पकड़ा, जब शिमशोन को पकड़ा तो बाइबल बताती है सबसे पहले उन्हें अंधा किया। अंधा करने का मतलब है कि आपको आत्मिक रीति से इतना अंधा कर देगा, आप सोचोगे सारी बातें जो मेरे साथ हो रही आ रही तो ऑब्वियस है, ठीक है ना, कि मैं बीमारी में हो गया तो क्या हो गया, मेरी हेल्थ में तो हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अगर मेरे पैसे कम होने लगे हाँ तो डॉक्टर के पास फीस जा रही तो पैसे कम होगा। देयर इज नथिंग इन ऑब्वियस आप लोगों की लाइफ में, याद रखिएगा। किसी और की लाइफ में होता होगा, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑब्वियस नहीं होता है। जब तक आप उस बाड़े के बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप परमेश्वर में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन याद रखिए, कई चीज को गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। कहीं कोई सोचे कि मैं यीशु मसीह के साथ हूं तो मैं तो बढ़ता ही जाऊंगा और मेरे ऊपर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी ट्रायल्स, कोई भी ऐसी कोई टेम्पटेशन आती है जो परमेश्वर अलाउ करते हैं आप लोग, टेम्पटेशन नहीं, मैं ट्रायल्स की बात करूं, टेम्पटेशन के कभी नहीं लेता मेरा परमेश्वर, ट्रायल्स की बात है, उसमें परमेश्वर आपके साथ होंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। आप वो सिर्फ इसलिए डालेंगे ताकि आपके चरित्र का निखार हो। लेकिन कोई ऐसी बात जो आप अपने मर्जी को पूरा करना चाह रहे हैं, अपने दिल की दबी हुई जो बातें हैं उनको पूरा करना चाह रहे हैं, उसमें परमेश्वर कभी आपकी नहीं करेंगे सहायता, वो आपको करने देंगे, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा का अधिकार दिया है। यहां पर पुत्र ने जो चीजें जो करी, उसने अपने स्वेच्छा का अधिकार करते हुए अपने पिता के उस बाड़े को, जिसमें सुरक्षा थी, जिसमें सिक्योरिटी थी, जिसमें प्रोस्पेरिटी थी, जिसमें उसके पास अथॉरिटी थी, जिसमें उसके पास हर चीज थी, नौकर चाकर हर चीज थी, उसको लात मार के वो बाहर निकल गया। वो सोचता था कि मेरे पास अब जो मैंने कमा लिया है वो सब कुछ जो है वो मेरा है और मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। बिलीव मी, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक चीज याद रखें, आपके इर्द गिर्द एक युद्ध छिड़ा हुआ है और उस युद्ध में सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं। आप एक बार उससे बाहर निकल के देख लीजिए आपकी क्या हालत होगी। मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर कभी ना करे, मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की मैं तेरे उस बाड़े से बाहर जाऊं, चाहे मैं कम खा लूं, चाहे मैं कमी में रह लूं, लेकिन प्रभु जी तेरे उस सुरक्षा के बाड़े से मैं बाहर ना जाने वाला बनूं। और यही चीज हम सब लोग समझें, परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है कई चीजों का। आपकी शादी में परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है। अगर आपको परमेश्वर ने एक पत्नी दी है और आपको एक पति दिया है तो उसके प्रति वफादार रहें। इस समय का सबसे बड़ा हथियार, जो ग्रेटेस्ट वेपन जो इस समय एनिमी यूज कर रहा है, वो व्यभिचार है। जो कभी फिल्में, जो कभी कैसेट्स में आती थी, आज के आपके फोन के एंड्रॉइड के क्लिप्स में आती हैं वो सारी चीजें। इतना इजी एक्सेस वो सब मिल चुका है आपको, क्योंकि आदमी सोचता है अरे यार क्या है, वो सारी फिल्मों के गाने जो आपको पिछली यादों में लेके जाते हैं, जब आप कभी स्कूल में थे, कॉलेज में कभी कुछ चीजें रही होंगी जो आप करना चाहते थे, लेकिन वही सब चीजें जो है वो हो नहीं पाई। लेकिन अब आप प्रॉस्पर हैं, आपके पास पैसा, अब आप सोचते हो यार लेट्स डू दिस। मैरिज के बाड़े से बाहर ना जाएं। अगर आपको लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं विवाह में आपके साथ जो है सिर्फ आपकी पत्नी नहीं थी और आपके सास ससुर ही नहीं थे, यीशु मसीह खड़े थे आपकी शादी में, वो विटनेस थे आपके। और अगर आपने वहां से आपने कोई चीज तो तोड़ी तो याद रखिएगा शादी आपकी खत्म। और शादी खत्म के एक होता है और उसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं वो सौइयों निकलते हैं। परमेश्वर ने किसी चीज को बाड़ा बांधा, परमेश्वर, इसीलिए हम इसको होली मैट्रिमोनी कहते हैं, एक पवित्र बंधन कहते हैं। उस बंधन से बाहर ना निकले। पहली बात, व्यभिचार इस समय का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है। अच्छे अच्छे लोग गिर जा रहे हैं। परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर ना तो मैं बल से कर सकता हूं, ना परमेश्वर अपनी शक्ति से, पर परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे देता कि मैं अपने रिश्ते में मैं ईमानदार रहूं। हालांकि में लिखता है परमेश्वर, क्या मेरे पास और आत्माएं नहीं थी? इन शॉर्ट, क्या मेरे पास और ऑप्शंस नहीं थे क्या? लेकिन मेरे को भाया कि तेरी ही जो पत्नी है वही तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसी भी हो, लेकिन है आपकी आप ही की पत्नी, और आज जैसे भी हो आप ही का पति है वो, याद रखिएगा।
प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं से मैंने देखा है कई जीवन बदलते देखे हैं। सालों लगते हैं, मैं मानता हूं। हम सोचते हैं कि हम लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं जैसे आज यीशु मसीह ने पूरा बना दिया, कल आदम हवा को बाहर निकाल दिया, परसों अब्राहम आ गया, तरसों आइजक। ऐसे नहीं है, सालों लगे हैं, 6000 साल हो चुके हैं कम से कम। तो धीमे धीमे इतने आश्चर्य के हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बस होती रहे होती रहे होती रहे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कई चीजें आपको ठहराई हैं, उनमें बंधे रहिए, उनमें बने रहिए। परमेश्वर के साथ जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीष आप खुद रोपेंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कहीं जाके प्रार्थना कराने की, 25,000 रुपए की टिकट कटवाने की। परमेश्वर आपके साथ है। उस बाड़े से बाहर निकले। अब अगर मैं आप उस बाड़े से बाहर निकलेंगे, उस बाड़े से बाहर निकलेंगे, आज का जो मैसेज है मैं आपको बता दूं आप क्या क्या खोएंगे उस बाड़े से। अगर आप है, पहली बात है, आप जो खोएंगे वो परमेश्वर का प्रेम खोएंगे। आप परमेश्वर आपको फिर भी प्रेम करेंगे, लेकिन आप उस प्रेम से बहुत दूर हो जाएंगे। वो अनुभव आपके अंदर नहीं रहेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे परमेश्वर को। और 3 महत्वपूर्ण चीजें जिनके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा, जो आप बिल्कुल खो देंगे, जो शैतान चाहता है आपके अंदर से निकाल लेना, वो 3 चीजें ही हैं। वो अगर आपके अंदर से निकल गई तो समझिए आप बिल्कुल एक घनघोर युद्ध में आप बगैर हथियार के खड़े हैं, बगैर आर्मर के खड़े हैं। पहली बात, वही 3 चीजें जो पिता ने उसको गिफ्ट दी थी, वही 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूं। शैतान आपसे वही छीनना चाहता है। पहली बात क्या है, वहां पर शैतान आपसे क्या छीनना चाहता है? आपसे आपका वस्त्र छीनना चाहता है। वो आपका वस्त्र किस चीज का वस्त्र है? यशाया निकालें, यशाया 61 और 10। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशाया 61, 10 हम निकालें। यहां लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है। इंग्लिश में से कहते हैं रोब ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक धार्मिकता की कवरिंग कर रखी है आपके ऊपर। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। शैतान आपका सबसे पहले छीनना चाहता है आपका उद्धार और आपकी धार्मिकता का वो वस्त्र, क्योंकि उसे पता है जब तक आप उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए हैं और आप परमेश्वर से जब भी आप उस वस्त्र के अंदर हैं, आपका अगर वस्त्र नहीं उतरा हुआ, आपका वस्त्र क्लीन है, आपका वस्त्र साफ सुथरा है, क्योंकि आप जब भी प्रार्थना करेंगे शैतान आपको तंग करने की कोशिश करेगा, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और धर्मी जन की प्रार्थना से हर कुछ संभव हो जाएगा और शैतान को आना पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज वो आपका क्या छीनना चाहेगा? वो आपको चाहता है कि बाहर निकलो। वो आपको एंटाइज करेगा, वो आपको कहेगा, अरे जिस चीज के लिए तुम करते थे तो प्रार्थना हुई नहीं, हो सालों साल निकल गए प्रार्थना करते करते, उसका तो उत्तर आया ही नहीं। अरे बाहर आ जाओ, कहाँ जाते हो? सुबह 8 बजे उठ के सो, अपना आराम से करो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। वो चाहता है, वो आपके मनों में वो सारी चीजों को डालेगा, वो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बिकॉज ही इज अ फादर ऑफ कंफ्यूजन। शैतान जो है वो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि जो तुम कर रहे हो वो सब कुछ जो है बेकार चीजें हैं, कोई फायदा नहीं प्रियो। लेकिन याद रखिएगा, उसकी सुने जिसने आपको बनाया है, उसकी नहीं जिसने आपकी दुर्गति करी है। और वो कहता है कि मैंने तुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। धार्मिकता का वस्त्र जो आपके ऊपर है, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको, आपकी प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। हमारी रिसेंट में अगर मैं कहूँ, जब कलीसिया ने प्रार्थना करी थी, अभी जब हम लोग थे, कि लिकर शॉप जो इलीगल तरीके से खुल गई थी, बहुत सारी खुलती चली जा रही थी, हमारी कलीसिया ने प्रार्थना करी, तो क्या वो बंद हुई? नहीं हुई है? हाँ या नहीं हुई? क्या बंद हो गई? ना बंद कैसे बंद हो गई? हमने तो सोच लिया था कि अधिकारियों ने तो साइन कर दिया, गेस्टेड ऑफिसर्स ने साइन कर दिया, 982 लाइसेंस हैज बीन इशूड, नई नई दुकानें खुलने लगी हैं। लेकिन मेरा कहना है, एक धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज में फंसे, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और कुछ ना करें। सिर्फ उससे बात करें जो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, उससे नहीं जिनको उनको बता के कोई फायदा नहीं है, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर से अगर आपने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर के सामने आपने दुखड़े रो लिए, परमेश्वर के सामने अगर आप रो लिए, काफी है आपके लिए। परमेश्वर के सम्मुख टूटा हृदय, परमेश्वर के सम्मुख हमारे आंसू जो हैं वो ग्रहण योग्य हैं। इसीलिए पिछली बार जो भजन संहिता हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें लिखा था, मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख के रख। परमेश्वर समझता है सारी चीजें आपके। मैं उस दिन अभी हम लोग लास्ट वीक हॉस्पिटल गए थे मेरी वाइफ के चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने कुछ बोला कि अपने मॉम लोगों को बोल दो कि ठीक है, फिर अरेंज कर ले छुट्टी उट्टी के लिए। तो जैसे उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला, तो मेरी वाइफ स्टार्टेड क्राइंग।
एंड शी सेड टू डॉक्टर आई डोंट हैव एनीवन। तो उसके बाद मैं उपचार रहा और हम लोग फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब वी विल डू दैट। मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ निकलते बाहर एक चीज़ की, मैंने द ओनली पर्सन यू आर एंटाइटल्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ इज गॉड। जिस एक इंसान के आगे जिसके सामने तुम रो सकती हो उसका नाम है यीशु मसीह, उसके सामने और किसी आदमी नहीं रोगे। अपनी वीकनेस दूसरों को बताने की जरूरत क्या है? व्हाट वे? वो कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए, वो सिर्फ एक फॉल्स सिंपैथी रख सकते हैं, एम्पैथी रख सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे वो आपके लिए। इनफैक्ट आप तो उनके सामने बोल रहे हो जो आपके लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। एक पल के लिए धर्मी जनों के सामने आप बोले तो प्रार्थना होगी, लेकिन याद रखिएगा अपना रोना जो है परमेश्वर के सामने रोएं और किसी के सामने ना रोएं। प्रार्थना कर ली आपने, आपकी धर्मी जन की इस बात का विश्वास ग्रहण करें कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, तो हो गया। शैतान आपका यही चाहता है, यही वस्त्र उतारना चाहता है ताकि आपके ऊपर से वो धर्मी के टैग हट जाए, ताकि आपकी जो प्रार्थना हो वो नील बटे सन्नाटा हो जाए जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। दूसरी चीज जो आप लोगों से वो खींचना चाहता है वो है आपका अथॉरिटी। आपकी बाप ने उसको क्या दिया? दूसरी चीज उसने क्या दी? द रिंग ऑफ अथॉरिटी। रिंग पूरी बाइबल में अगर आप देखेंगे, रिंग अगर देखेंगे जब भी दी जाती है वो जो है एक अथॉरिटी को दर्शाती है। उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय उसकी 42 आयत देखें। उत्पत्ति 41। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, सब बोले अंगूठी निकाल के, अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। फिरौन की जो अंगूठी थी वो थी उसकी अथॉरिटी थी कि मेरे बाद जो नेक्स्ट इन कमांड होगा यूसुफ होगा। ऐसे ही जब एस्तर के जो हस्बैंड का नाम राजा अर्थशस्त्र जरखीस, उसने जब मुर्दकई के ने उससे बोला कि ऐसी चीजें होने लगी तो उसने कहा लो मेरी अंगूठी लो, सारे मेरे जो मैंने ऑर्डर दिया है मरवाने का उसके वसील करके भेजो। अंगूठी आपकी अथॉरिटी है, याद रखिएगा। परमेश्वर ने आपको अंगूठी दी है, आपको परमेश्वर ने एक अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी किस चीज की आपको दी है? उसने सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की अथॉरिटी आपको दी है। सेकंड थिंग जो शैतान आपके अंदर से निकालना चाहता है वो आपकी अथॉरिटी निकालना चाहता है। आप लोग जो यहां पर चुपचाप से बैठे हैं, कुछ भी आता है खा लेते हैं दुआ करके और कहीं भी चले जाते हैं, चाहे कोई भी एरिया हो, रात हो दिन हो, कुछ भी हो, आप लोग कुछ सोचते तक नहीं है। कई लोग जो मसीह में नहीं है ना, उनसे पूछना उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है। वो ऐसे नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनके लिए वो कार्य करता है। हम लोग कितने फ्री हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास अथॉरिटी है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की। परमेश्वर को धन्यवाद दें इस चीज के लिए। और परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी है यीशु मसीह के नाम से। और शैतान ये दूसरी चीज है जो आपसे छीनना चाहता है। जो चीजें इससे छिन गई थी, परमेश्वर इसके पिता ने उसको वापस करी सारी चीजें। लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, अगर आप उस बाड़े से बाहर निकलेंगे ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी। आपका धार्मिकता का वस्त्र आप खो जाएगा, तो आपकी प्रार्थना जीरो हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई उसमें सहमत रहेगी। दूसरा, आपकी अथॉरिटी, जो जिन दुष्ट आत्माओं के प्रति आप कभी कंसर्न नहीं थे, आपको वो सारी चीजें जो हॉन्ट करने लगेंगी। याद रखिएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल आपके ऊपर से जो एक आर्मर है वो उतर जाएगा। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। याद रखिएगा, परमेश्वर के उस बाड़े से बाहर ना जाए। परमेश्वर ने कुछ चीज ठहराई है। और परमेश्वर, यिर्मयाह उसका 22 अध्याय उसकी 24 आयत में कहता है कि एक राजा को कह रहा है कि अगर चाहे मेरी अंगूठी भी मैं उसको उतार दूं तब भी इसको मैं हटा दूं। मतलब अगर मैं इसको अथॉरिटी भी दे दी तब भी इसको मैं हटा दूंगा यहां से। तो परमेश्वर, याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर ने सब कुछ कर रखा है, सब जीत के आपके हाथों में दे रखा है उसने। वो चाहता है बस आप उस सुरक्षा के बारे में रहें, उस बिलाम की शिक्षा से दूर रहें जो कहती है कि दुनिया में भी मिल लो और परमेश्वर के साथ भी चलो। ऐसा नहीं चलता है प्रियो। जो चर्चेस होंगे इस समय जो कहते हैं कि बस पैसा दिए रहो बाकी कुछ भी किए रहो, नहीं ऐसा प्रियो। याद रखिएगा, परमेश्वर ने आप लोगों को एक चुन के निकाला है। परमेश्वर ने आपको उस मिस्र में से, उन अधिकार की शक्तियों में से निकाला है, आपको स्थिर किया है, आपके साथ हैं परमेश्वर। ऊंचा नीचा होता है मैं समझता हूं, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। लेकिन उस बाड़े को क्रॉस ना करें। तीसरी चीज जो आपसे छीनना चाहता है वो आपके जूते छीनना चाहता है। जूते क्या दर्शाते हैं? पूरी बाइबल में अगर मैं देखूं, मैं कुछ एक मैसेजेस में जब सुन रहा था, देख रहा था, जूते जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं आपके राइट्स, आपके अधिकार। एक अथॉरिटी है और आपके राइट्स हैं कुछ, जैसे बीइंग अ सिटीजन आपके राइट्स होते हैं। इसको आप रूथ की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत निकालें, वहां से मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। रूथ उसका 4 अध्याय उसके। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बुआ से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी।
जो बोआज था, बोआज जो था रूथ से शादी करना चाहता था, बट वहां पर ये रूल था कि उससे पास जो कुटुंबी होगा वो अगर शादी करना चाहेगा तो वो कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय में देखें, वहां पर कोई भी इंसान जो है अगर शादी ना करना चाहे, जैसे किसी उस समय एक रूल होता था, भाई मर गया है, उसकी वाइफ से आप शादी कर सकते हो, और आपको शादी नहीं करनी है तो आपको एक सर्टेन रिचुअल करना पड़ेगा, अपनी जूती उतारनी पड़ेगी आपको। मतलब यू हैव टू थ्रो अवे योर राइट्स। यहां पर जो है बोआज जो है उस नियरेस्ट कुटुंबी से यही पूछ रहा है, भाई तू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? उसने कहा नहीं, तो मुझे अपनी अथॉरिटी दे, अपने राइट्स दे दे मेरे को। तो याद रखिएगा आपके राइट्स हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, राइट्स दिए हैं। यू हैव राइट्स। ऐसे ही नहीं है आप लोग, आपको परमेश्वर ने याजकीय पद दिया हुआ है, आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं, उसने आपको अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है, उसने आपको धार्मिकता के वस्त्र बनाए हैं। याद रखिएगा, सबसे अच्छी बात है उसने आपका उद्धार कर दिया है, इससे बड़ी क्या बात है। कल ही में मेरी एक इससे बात हो रही थी भाई से, वो मैंने कहा सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह ने हमारी लाइफ में कर दी है वो है उद्धार, उसने हमें दे दिया है। जिसके लोग इतना श्रम करते हैं, जितने लोग इतना मेहनत करते हैं, जितने लोग इसके लिए कहां कहां बेचारे नहीं जाते, उनकी आस्था के मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा सिर्फ तू विश्वास करते हो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। इतना आसान है और हम इसी आसानी में हम फंस के रह जाते हैं। परमेश्वर ने हर चीज बहुत आसान कर दी है आप लोग। परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दी है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दी है, परमेश्वर ने आपको राइट्स दी हैं। उन राइट्स का आप प्रयोग करें। लेकिन अगर आप उस बाड़े के बाहर जाएंगे, उस बाड़े से अगर आप बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपके साथ इन तीनों चीजों में नहीं होंगे कभी भी। उनकी आंखें निरंतर लगी रहेंगी, जैसे ये बाप था वो हमेशा देखता रहता था। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? स्वेच्छा का अधिकार आपके अंदर है। तभी इस पुत्र के अंदर जो है, इसका लिखा है, तब उसने अपना मन फिराया और अपने बाप की ओर दौड़ गया। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है क्या तात्पर्य है? क्यों लेना है चांस? वाई टू टेक चांसेस? ये तो पुत्र, ये तो था परमेश्वर का इलस्ट्रेशन था कि परमेश्वर बताया। लेकिन मैंने कई लोग देखे, कई ऐसे मुसरफ बेटे देखे, उड़ाए पुत्र देखे, जो एक बार परमेश्वर के घर से बाहर निकले और फिर नहीं आए कभी वापस, और उन लोगों की जिंदगियां बताने लायक नहीं रह जाती हैं। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कोई इसमें कोई बड़ी हंसी ठिठोली करने की बात है उन लोगों की, लेकिन आप उनको समझाएंगे भी तब भी वो नहीं समझ पाएंगे। याद रखिएगा, उन लोगों के लिए चीज़ें ग्रांटेड हो गई हैं, प्रॉस्पेरिटी ये कर जाती है कि कभी कभार। तो इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर कहिए, परमेश्वर आप मुझे अगर आशीषित करना चाहते हैं, धन्यवाद आपका परमेश्वर, लेकिन मुझे उस आशीष को हैंडल करने की मुझे सामर्थ भी दीजिए। परमेश्वर उन आशीषों को मैं अपने लिए, अपने हृदय के को पूरा करने के लिए, अपने फ्लैश को सेटिस्फाई करने के लिए ना करूं। मैं देख रहा हूं इस समय बहुत तगड़ा शिफ्ट। मैं क्या बताऊं, मैं दुखी हूं, अपने पास के ही कई भाई बहनों को लेके ही हूं, अपने ही फैमिली में। उनको परमेश्वर इतना आशीष कर रहा है। उनके घर में एक टीवी था अच्छा खासा, उसको बेच के उन्होंने जबरदस्ती 80-90 हजार का एक टीवी ले लिया। एक गाड़ी थी उनके पास अच्छी खासी, उसको बेच बाच के अच्छी खासी और महंगी गाड़ी लेने लगे। कलीसिया जाने के समय में कोई लॉन्ग वीकेंड अगर आ गया तो वहां पर उनके स्टेज हो गए, बुक हो गए। याद रखिएगा, ये सब चीजें जो है डिसेप्शन है। परमेश्वर ने आपको आशीष इसलिए नहीं दे रहा कि ये सब चीजें आप अपने फ्लैश के लिए सेटिस्फाई करने के लिए करें। परमेश्वर आपको आशीष सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि आप कलीसिया को मजबूत करें, अपने फैमिली का पालन पोषण करें और किसी नीडी की आप मदद करें। पर परमेश्वर ने आपको इसलिए आशीष नहीं, आप आशीष के मालिक नहीं, आप आशीष के भंडारी हैं। याद रखिएगा, एंड परमेश्वर ने एक एक रुपए जो आपको दिया है उसका एक एक करके हिसाब लेगा वो आपसे। याद रखिएगा, याद रखिए प्रियो, प्रॉस्पेरिटी अच्छी बात है, परमेश्वर देंगे, लेकिन वो सर पे ना चढ़ के बोले आप लोगों के। परमेश्वर मुझे उतनी ही रोटी देना जितना मुझे जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो मुझे ज्यादा मिल जाए तो मैं भूल जाऊं और कम मिलूं तो मैं तेरे को कंप्लेन करूं। परमेश्वर आप लोगों को हर चीज, परमेश्वर आज कोई भूखा आया है क्या? अगर वो अलग बात है, फास्ट अगर किसी ने, कोई मॉर्निंग में खाना ही नहीं चाहता, कोई तो ऐसा नहीं आया होगा, राइट? या कल किसी रात में खाना किसी ने ना खाओ, सब लोग आए हैं हम लोग, राइट? अपने घर हैं हमारे पास। रात में कोई सड़क पर तो नहीं सोया होगा ना आप में से, यार रात में उसके बच्चे तो नहीं सोए होंगे ना बाहर सड़क पर। परमेश्वर ने चाहे एक रेंट की छत दी ले या चाहे परमानेंट छत दी, लेकिन आपको एक छत दी है परमेश्वर ने। हमें और क्या चाहिए? हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, और चाहिए, और करते करते क्या होगा? क्या ये होगा कि आप जो भी परमेश्वर ने आशीष दी है उसको उड़ाना शुरू करेंगे अपने फ्लैश को सेटिस्फाई करने के लिए। माफ कीजिए, आज करेक्शन का डे है ना? इट्स अ डे ऑफ करेक्शन। आज वो वाला वैसे हंसी ठिठोली वाला मजाक वाला नहीं है ना,
लेकिन क्या बताऊं, वो तो जब सुबह मिलता है तो वो यही मिलता है जो मिला आज आप लोगों के भाग। लेकिन अगर आप सोच रहे कि अगली शिफ्ट में बैठ जाएंगे, वहां पर भी मैं ही हूं। परमेश्वर के साथ आप चलें प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आप लोगों को जब हमारी जिंदगी में सुख शांति आ जाती है, हम बड़े ठंडे पड़ जाते हैं प्रियो। परमेश्वर कई चीजें हमारी जिंदगियों में नहीं चाहते कि आप वो करें, उनका दिल पसीजता है। यीशु मसीह आपके लिए रोता है और एक एक दिन करके वो बोलता है, परमेश्वर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। परमेश्वर कहते भी होंगे यीशु मसीह से, ये देखिए बाड़े से बाहर जा रहा है, यीशु मसीह कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई, लेकिन बाड़े से इतना दूर मत जाइए, बाड़े को तोड़िए नहीं, उसको दूर मत जाइए, उसके बाहर जो है वो खतरा है और आप उस खतरे का चांस ना लें। ये कोई एडवेंचर नहीं है। जो कल मैं मेरी बेटी देख रहे थे वो यूट्यूब में, क्या होता है कि आजकल वो स्विमिंग पूल है जिनमें आपके चारों ओर एलिगेटर्स हैं, आपको एक उसमें उतारा जाएगा, वो शीशे के उसमें उतारा जाएगा। ये लाइफ ऐसी नहीं है, वो वहाँ होता होगा। ये लाइफ में के बाहर जो सांप और बिच्छू आप जिनके ऊपर अभी आप अथॉरिटी रखते हैं, आपके राइट्स हैं उनको कुचल देने के, उन सब चीज़ों को वही एक दिन आपके लिए हालत खराब कर देंगे, याद रखिएगा। और कई हम में से जानते हैं कि मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ, उन दुष्ट आत्माओं की जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोलाहल कर रखा था एक समय, लेकिन परमेश्वर ने आपको शांति दी। फिर से उसके वहाँ मत जाइए, उन बाड़ों में मत जाइए, परमेश्वर के भवन में रहिए। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर है और परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, और उसका आनंद हमारे लिए काफ़ी है। उसका प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका धीरज, उसका कृपा, उसका संयम, उसका विश्वास हमारे लिए काफ़ी है प्रियो। उसने और क्या हमें चाहिए, और कुछ नहीं हमें चाहिए प्रियो। उसने आपकी जरूरत के हिसाब से आपको उससे ज्यादा ही दे रखा है, कम नहीं दिया है आपको। अगर आपको 5 किलो चीनी लगती है आपके घर में, तो उसे 5.5 किलो ही दी होगी, याद रखिएगा। नहीं कम कर सकता वो आपको। और अगर कोई कमी घटी में है कोई, तो परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर क्यों ऐसी बातें हो रही हैं मेरी जिंदगी में। क्योंकि विश्वासी की जिंदगी में कुछ चीज ऑब्वियस नहीं होती है, याद रखिएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। कुछ आपकी लाइफ में ऑब्वियस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, बैठिए परमेश्वर के साथ, किसी और के साथ नहीं। मेरी गाड़ी बार बार ठुक रही है, चोरी हो रही है, मेरे वो नीचे ये हो रहा है, मेरे घर वालों ने करा, प्रार्थना करें। याद रखें, हम सब लोगों को परमेश्वर ने धार्मिकता, परमेश्वर ने अथॉरिटी और परमेश्वर ने अपने राइट्स दिए हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखें अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपनी कलीसिया की सुरक्षा के लिए। एक भी भाई नहीं छूट जाए, एक भी बहन नहीं छूट जाए। ये सारे बच्चे हमें वहाँ चाहिए, यर्दन के पार चाहिए। मुझे सारी बहनें अपनी यर्दन के पार चाहिए। जब जहाँ कोई ना आंसू होगा, ना कोई दुख तकलीफ होगी, उस दिन हम लोग कहेंगे, प्रभु धन्यवाद तेरा कि हम उस बाड़े के बाहर नहीं गए। चाहे कमी घटी रह गई, कुछ भी रह गया, लेकिन प्रभु जी हम जानते थे तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी था। उसी अनुग्रह ने पिता परमेश्वर हमें यर्दन के पार किया। और क्या हमें चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें उद्धार ही तो दिया है परमेश्वर ने। किसी और चीज की गारंटी बाइबल में नहीं लिखी है प्रियो, याद रखिएगा, उद्धार की गारंटी लिखी है। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा आप लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पा जाए, वो अनंत जीवन पा जाए, वो मोक्ष पा जाए, वो निर्वाण पा जाए। परमेश्वर आपके साथ हैं। इन 3 चीज़ों को शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो बिलाम की शिक्षा यही चाहता है कि आप जाके बाहर मिलें, दुनियावी बातें करें, अपने बाड़े से बाहर निकलें और वो तीनों ये सारी चीज़ें आपसे छीन ले, ताकि आपको बिल्कुल वो नंगा कर दे आत्मिक रीति से। और उसके बाद वो जो करना चाहे वो आपके साथ वो कर सकता है। आप बचे हुए हैं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उस अनुग्रह को ज़्यादा टेम्प्ट ना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, जानते हैं कि तेरी निकटता में, तेरे साथ ही पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा है मेरे प्रभु जी। पिता, अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं है मेरे प्रभु जी। हम मिट नहीं गए पिता परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा है, ये आपका अनुग्रह है मेरे प्रभु जी। हम सबको संभालिएगा मेरे प्रभु जी। हम सब पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर जो आपने रिश्ते हमें दिए उनमें हम ईमानदार रहें मेरे प्रभु जी। बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जो हस्बैंड वाइफ हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहे पिता परमेश्वर। बाहरी शिक्षाएं, बाहरी जो संसार की बातें हैं, उनसे हम लोग पिता परमेश्वर दूर रहे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, लोग हमें चाहे मूर्ख कहें, चाहे कुछ भी कहें, चाहे आउटडेटेड कहें, ऑर्थोडॉक्स कहें, मेरे प्रभु जी सब मंजूर है, लेकिन पिता परमेश्वर अपना उद्धार खोना मंजूर नहीं है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेज के पिता परमेश्वर उद्धार का रास्ता खोल दिया। वो मार्ग है जो सत्य का मार्ग है, जिस पर हम चलेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे मेरे प्रभु जी। लेकिन अगर हम उस रास्ते से अगर भटक गए मेरे प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है।
क्योंकि महिमा का जो यीशु है वही हमारी महिमा है, वही हमारी आशा है मेरे प्रभु जी। और अगर वो आशा हमसे चली गई तो पिता फिर कोई और आशा नहीं है। पिता हम सबको संभालिएगा, हम सबकी रक्षा करना, हम सबको आत्मिक रीति से संभालना मेरे प्रभु जी। हमारी जो गंदी आदतें हैं, कोई ऐसी बात है कि अगर मुंह में गाली गलौज की बातें हैं मेरे प्रभु जी, कोई कोई नशे में अभी भी अगर हम हैं, हम सोचते हैं कि ये सब बातें सही हैं यीशु मसीह के साथ चलिए, ये सही नहीं है पिता। आज से अपनी कलीसिया पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को जांचें, अपने आप को पवित्र बनाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अब कलीसिया अपने आप को तैयार करें मेरे प्रभु जी, हम सबको संभालना, हम सबकी सहायता करना। हम जानते हैं मेरे प्रभु जी ना तो ये बल से हो सकता, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब संभव है मेरे प्रभु जी। हमारी विनती को पिता परमेश्वर अपने चरणों में पिता परमेश्वर रख के इसे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे ग्रहण करिए हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।